छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे। हलंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत आज मैं जो सिद्धि पढ़ाने जा रहा हूँ वो है चतुर्षु। चतुर्षु के अंतर्गत चतुर शब्द है। चतुर शब्द से अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से हमने प्रातिपदिक संज्ञा करी और सप्तमी के बहुवचन में चतुर जो शब्द है उससे हमने सु ओजस अम और षष्ठाभ्याम विस इस सूत्र के द्वारा हमने सप्तमी के बहुवचन के अंतर्गत सुप प्रत्यय आया। सुप का अनुबंध लोप किया तो सु बचा। पैक का अनुबंध लोप होने के बाद में सु बचता है। अब चतुर धन सु ये स्थिति हमारे सामने आई। अब खर बसानी और विसर्जनीय से जो सूत्र है इससे क्या होता है, रेप के विसर्ग प्राप्त होता है। जो रेप है र है उसको क्या है विसर्ग प्राप्त होता है, लेकिन जो रो सुपे ये सूत्र है इससे इसका निषेध हो गया कि यहाँ रेप को विसर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आदेश प्रत्यय जो सूत्र है उससे जो तालव्य सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य सकार को या आदेश प्रत्यय जो सूत्र है जो सुप का सु बचा हुआ है उसमें दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो गया। अब हमारे सामने स्थिति यही चतुर सु अचोराभ्याम द्वे ये एक सूत्र है। इससे क्या है, स को विकल्प से द्वित्व प्राप्त होता है। जो मूर्धन्य सकार है उसको विकल्प से द्वित्व प्राप्त होता है, लेकिन जो सरो अची ये सूत्र है इससे निषेध हो जाता है। इससे क्या है, निषेध हो जाता है कि स को विकल्प से द्वित्व प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, जो चतुर रह था उसका रप्रत्व और रप्र से रप्रत्व कर दिया, संयोग कर दिया, जो चतुर्षु शब्द बन गया। ये सिद्धि संपन्न हो गई। अब प्रथमा के बहुवचन में चत्वारा है होता है, षष्ठी बहुवचन में चतुर्णाम और चतुर्णाम अर्थात डबल नकार होता है एक जगह और एक जगह सिंगल नकार रहता है। सप्तमी बहुवचन में चतुर्षु शेष स्थानों पर केवल विभक्तियां जुड़ जाएगी। अब आगे सूत्र है इदमो मैं। इदम का जो मैं है वह मैं ही रहता है सु परे होने पर, अर्थात सु परे होने पर इदम का जो मैं है वो मैं ही रहेगा। अतः त्यदादि नाम से मैं को ए नहीं होगा। त्यदादि नाम से क्या है, मैं को ए नहीं होगा। आगे सूत्र है इदो अयम पुंसी। इदम के इद भाग के स्थान पर अय होता है। इदम के इद जो भाग है इसके स्थान पर क्या होता है, अय होता है। बाद में क्या हो, बाद में पुल्लिंग हो तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, शेष आगे पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया है इन सिद्धियों का आप अध्ययन कीजिएगा, सूत्रों की व्याख्या देखिएगा और सूत्रों की व्याख्या देखने के बाद में जो पूर्व के सूत्र हैं जो अजंत प्रकरण में पढ़ाए गए हैं उन सूत्रों को भी आप बार बार रिपीट करते रहिएगा। जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को दोहराते रहिएगा, सूत्रों की व्याख्या को दोहराते रहिएगा और जो पढ़ाता जा रहा हूँ मैं, जो अध्ययन कराता जा रहा हूँ उस अध्यापन में जो सूत्र बताए हैं उन सूत्रों को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा। जो समझ में नहीं आए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, पूछिएगा। इसलिए जितना आप सूत्रों की व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे उस सिद्धि को सिद्ध करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।